सभी मित्रों को उमानंदन भक्ति सागर चैनल की तरफ से सादर नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको अपने इस संदेश के जरिए एक बहुत ही आवश्यक तथ्य की जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो लगभग समाज में बहुत बुरी तरह से अपना पैर पसार चुकी है। हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका क्या अस्तित्व है, ये क्या है। वास्तव में मित्रों, ये जातियां बाद में बनी हैं। पहले आदमी का जन्म होता है, जाति बाद में बनती है। जाति उसकी कर्म के हिसाब से बनती है। ये आदिकाल में ऐसा ही हुआ था। सर्वप्रथम भारत में या पृथ्वी पे मान लीजिए किसी एक प्राणी का जन्म हुआ था। अब उनको जो है हम लोग अपने धर्म के हिसाब से मनु शत्रुपा मानते हैं, और मनु शत्रुपा के ही सर्वप्रथम पहले जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से किसी ने ब्राह्मण का कर्म किया, वो ब्राह्मण हो गया, पूजा पाठ वगैरह करना शुरू कर दिया, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, नीति की बातें बताना शुरू कर दिया, ज्ञान का उपदेश देने लगा, तो ब्राह्मण हो गया। कुछ लोग जो है सभी समाज की रक्षा करने में अपना समय व्यतीत करने लगे, तो क्षत्रिय हो गए। कुछ लोग उसी में से कुछ भाई, मनु शत्रुपा के कुछ बच्चे सभी समाज का भरण पोषण करने लगे, तो वो वैश्य हो गए, उनको वैश्य कहा गया। और कुछ बंधु ऐसे थे जो सभी समाज की सेवा करना पसंद किए, सेवा का कार्य लिए, तो उनको शूद्र कहा जाने लगा। वास्तव में ये सभी जातियाँ एक ही गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये अटल सत्य है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी दुर्भावना नहीं है। ये पहले इनके माता पिता एक ही थे, ये कर्मों के हिसाब से जातियां बट गईं। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ। अगर मेरा कुछ अस्तित्व है तो अस्तित्व मेरा हिंदू से शुरू होता है। सर्वप्रथम मैं हिंदू हूँ। जातियाँ हमारे कर्मों से बढ़ती हैं, जातियाँ हमारे कर्मों से बनी हैं, इसलिए जो जिस तरह का कर्म करता है उस तरह की जाति हो गई। मित्रों, जब से ये सभी लोगों के साथ ये घटना घटती है, जब से मैंने होश संभाला है, लगातार सुनता आ रहा हूँ कि बनिया बहुत कंजूस होता है, नाई बहुत चतुर होता है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर सबको बेवकूफ़ बनाता है, यादवों की बुद्धि बहुत कमज़ोर होती है, राजपूत क्षत्रिय जो होते हैं अत्याचारी होते हैं, दलित वर्ग के लोग गंदे होते हैं, जाट और गुर्जर बेवजह लड़ने वाले होते हैं, मारवाड़ी लालची होते हैं, और न जाने ऐसी कितनी असत्य परम ज्ञान की बातें हम हिंदुओं को आहिस्ते आहिस्ते सिखाई गई। इतिहास के जरिए मान लीजिए, पढ़ाई के जरिए मान लीजिए, इस तरह से उसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर एक हीन भावना ने उत्पन्न ले लिया। हम लोग अपने अपने आप को, अपनी ही जाति के, अपने ही भाइयों को हीन तरीके से देखना शुरू कर दिए। एक दूसरे की जाति पर शक और द्वेष धीरे धीरे आपस में टकराव का कारण बन गया, और अंतिम परिणाम ये हुआ कि मजबूत, कर्मयोगी और सहिष्णु हिंदू समाज आपस में ही लड़कर कमजोर होने लगा। इसका नतीजा क्या निकला कि जो हिंदू विरोधी जातियां हैं उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। हजारों साल से आप साथ थे, आपसे लड़ना मुश्किल था, आपको मिटाना आसान नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब आपने आपस में ही टकराना शुरू कर दिया, तो आपको मिटाना आज आसान हो गया। आपको समाज से पूछना चाहिए कि जो क्षत्रिय, जो राजपूत अत्याचारी थे, वो सभी जातियों की रक्षा के लिए हमेशा अपना लहू क्यों बहाए। आपको समाज से पूछना चाहिए कि अगर दलित को ब्राह्मण इतना ही गंदा समझते थे, तो महर्षि वाल्मीकि जो एक दलित घर में उत्पन्न हुए थे, जन्म हुआ था उनका, उन्होंने एक जो रामायण लिखी थी, उसकी सभी पूजा क्यों करते हैं। और माता सीता भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे क्यों रही थी। और संत रविदास महाराज जो स्वयं एक दलित थे, उनका आज लोग सम्मान क्यों करते हैं।
इसी तरह आपको समाज से पूछना चाहिए कि अगर सोने की चिड़िया बनाने में मारवाड़ियों और बनियों का क्या योगदान था। सभी मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने वाले लोग कल्याण का काम करने वाले बनिया होते हैं। सभी को रोजगार देने वाले भी बनिया होते हैं। सबसे ज़्यादा आयकर देने वाले भी बनिया होते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि इसी यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण ने, परम ब्रह्म परमेश्वर ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया था। जिस डोम को आपने नीच मान लिया, उसी के हाथ से दी गई अग्नि से आपको मुक्ति क्यों मिलती है? जाट और गुर्जर अगर मेहनती लड़ाके नहीं होते तो आपके लिए अन्न का उत्पादन कौन करता? और सेना में भर्ती कौन होता जिससे अपने देश की रक्षा होती है? जैसे ही कोई किसी जाति की कोई मामूली सी भी बुरी बात करे, उसे टोकिए और इतराज कीजिए। याद रहे, आप सिर्फ हिंदू हैं पहले, जातियां बाद में बनती हैं। हिंदू वो जो हिंदुस्तान में रहते आए हैं शुरू से। हिंदुस्तान ही इनका वजूद है, हिंदुस्तान ही हमारा घर है। हम लोग सभी हिंदुस्तान के वासी हैं, आदिकाल से हिंदुस्तान के वासी हैं। पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, आज हिंदुस्तान बहुत छोटा हो गया है। ये केवल हमारे आपस में जो टकराव हो रहा है, हिंदू से ही लड़ रहा है, इसी का नतीजा है। हमने कभी किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं किया, तो फिर अपने भाइयों को कैसे अपमानित करते हैं और क्यों करते हैं? अब ना अपमानित करेंगे और ना होने देंगे। एक रहें, सशक्त रहें, मिलजुल कर मजबूत भारत का निर्माण करें। मैं ब्राह्मण हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तब मैं ब्राह्मण हूँ। जब मैं अपने परिवार की रक्षा करता हूँ तब मैं क्षत्रिय हूँ। जब मैं अपने घर का प्रबंधन करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, तब मैं वैश्य हूँ। और जब मैं अपने घर की सफाई करता हूँ, अपने घर वालों की सेवा करता हूँ, तब मैं ही शूद्र हूँ। मित्रों, आपको पता होगा, वेद में एक श्लोक आया है जो पुरुष सूक्त में कहा गया है। उस श्लोक का अर्थ है, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं और क्षत्रिय भगवान के सीने से और बाहुओं से निकले हैं, वैश्य भगवान के उदर से निकले हैं और शूद्र भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर उसका जो मुख है वो ब्राह्मण का है, हर जाति की बात है। जो उसका सीना है वो क्षत्रिय का है, जो उसका पेट है वो वैश्य का है, और जो पेट के नीचे का भाग है, चरण है, ये शूद्र के होते हैं। ये सब मेरे भीतर हैं, इन सब के संयोजन से मैं बना हूँ। क्या कभी कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व से एक क्षण भी इन्हें अलग कर सकता है? क्या असंभव है। क्या किसी भी जाति के हिंदू के भीतर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को अलग किया जा सकता है? नहीं। वस्तुतः यह सच है कि हम सुबह से रात तक इन चारों वर्णों के बीच बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सुबह हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है तब वो ब्राह्मण होता है। सुबह के बाद जब दूसरा पहर शुरू होता है, दोपहर वाला, तो उस समय हम क्षत्रिय हो जाते हैं। सायंकाल का जो समय है, उस समय जो है सूर्योदय से पहले हम वैश्य रहते हैं और रात में हम सभी जो है शूद्र बन जाते हैं। मेरा कहना जो संदेश है आप लोगों के प्रति केवल यही है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मेरे टुकड़े टुकड़े करने की कोई कोशिश न करें। मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का, मैं पहचान हूँ हिंदुस्तान का। इसी के साथ मित्रों, ये संदेश मैं अब पूर्ण विराम करता हूँ। शायद आपको पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले हमारे वीडियो, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।